फ्रेंड्स, आज मैं एवरेज का आपको एक चीज़ और गाइड करना चाहूँगा। आपको इससे पहले मैंने 3 स्टेप्स पहले तो हमने आपको एवरेज निकालने के लिए बताया था कि कैसे एवरेज निकाल देते किसी भी नंबर को, ठीक है ना? नंबर ऑफ जितना भी होता है उसको उतने से डिवाइड कर देते हैं, उसको उस पे ऊपर वाले नंबर को जोड़ देते हैं, औसत निकल के आ जाता है। फिर हमने बताया था कि कितना n संख्या का औसत कैसे निकाला जाता है, n संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकाला जाता है, n संख्याओं के घनों का औसत कैसे निकालते हैं। फिर हमने n प्राकृतिक संख्या के सम का औसत हमने सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए बताए थे। अब हम विषम संख्याओं का औसत के बारे में जानेंगे। अब प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जो होता है ना n ही होता है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रथम 125 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बस चुपचाप 125 लिख दो। बस इसका विषम संख्या का औसत हो गया 125, बस ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि प्रथम 23 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। यदि आपको वर्गों का औसत दे रखा है तो आप यहाँ फॉर्मूलाज लिखेंगे 2n+1, ठीक है, इंटू 2n-1। एक बार n को n में एक जोड़ना है 2n में और एक बार घटाना है, ठीक है, और 3 से क्या करना है, भागा देना। 23 है, 23 दूनी 46 एक 47, ठीक है, 47 गुना 23 दूनी 46 में से एक जाएगा तो कितना होगा 45, ठीक है, 45/3 हो जाएगा। आप क्या करोगे, इसको गुना करो, क्या करोगे, गुना मतलब भागा करोगे, 15 तिया 45। अब इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, 705 आएगा, क्या 705। तो ये हमारा ये 23 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत निकल गया। अब हम प्रथम 10 विषम संख्याओं का घन का औसत निकालेंगे। वर्ग का निकाल लिया, अब घन का निकालेंगे। घन का क्या होता है, घन का होता है n इंटू 2n² -1, ठीक है। n क्या है हमारा 10 है, 10 दहें के 100 दुना 200 में से एक जाएगा तो 200 में से एक जाएगा तो 199 हो जाएगा। कितना होगा, 199 हो जाएगा। अब 199 को आप अगर 10 से गुना करेंगे तो सीधा 199 पर 0 आप ऐड कर दो, बस ये हमारा क्या हो जाए 10 विषम संख्याओं के घनों का औसत निकल के आ जाएगा। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो रही होगी। धन्यवाद।